हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सविं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंत की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा से हम सबों को 2021 की सुबह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2020 जिस तरह से गुजरा, मैं उम्मीद करता हूँ कृष्ण कृपा से 2021 ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, बहुत सुख हो, बहुत शांति और समृद्धि हो, और आप खूब भजन से भरपूर रहें। मेरी ओर से ऐसी भगवान से प्रार्थना है। मेरे हाथ में भगवत गीता है और भगवत गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जमा तमः नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। ये श्लोक जो 1 साल पहले अर्थात कल भी मैं पढ़ रहा था और 1 साल बाद अर्थात आज भी पढ़ रहा हूँ, कृष्ण कहते हैं मैं विशेष कृपा करता हूँ और उनके हृदय में मैं वास करता हूँ और ज्ञान प्रकट करता हूँ, जिसके द्वारा उनका अंधकार नाश हो जाता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी साधन हैं, कोई भी साधन हो, वो उस समय तक कुछ काम नहीं करते हैं जब तक उनकी कृपा ना हो, मेरे प्रभु की। कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। कृष्ण इतने कृपालु है, इतने कृपालु है, इतने कृपालु है जिसकी कोई हद नहीं है। कृष्ण इतने कृपालु है। और कृष्ण से बढ़कर कोई कृपालु नहीं है। और यह स्वयं वो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं कृपा करता हूं और कृपा करके उनको सही मार्गदर्शन करता हूं। आज हम जो कथा सुन रहे हैं, आज जो मैं कर रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा से संभव सब कुछ है। और सदैव उसी की कृपा का अनुभव हम करते हुए भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, वो चाहे तो किसी पे भी कृपा कर सकता है। किसी पे भी कृपा कर सकता है।
वो सिंधी में कहते हैं अलाए छा में राजे अलाए केसर राजिया। वो किससे खुश है और किस में खुश है ये हम नहीं कह सकते। वो किस पे कृपा कर देता है और कैसे कृपा कर देता है, बस हमें तो नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो अपनी कृपा बरसाना आरंभ कर देता है। और उन्हीं की कृपा से हम उनकी श्री चरणों का आश्रय ले सकते हैं। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक ये सब कुछ संभव नहीं है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव है। तो इस श्लोक में भी कृष्ण कह रहे हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि मैं कृपा करता हूं और उनके हृदय में ज्ञान से प्रकाश करता हूं, सही मार्गदर्शन और अज्ञानता का नाश कर देता हूं। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। भगवान जगन्नाथ जो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और जगन्नाथपुरी में विराजमान है। जगन्नाथपुरी से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रघुवर दास था और वो मछलियाँ पकड़ता था। आप समझ लो कितना बड़ा पाप करता था कि कितनी मछलियाँ मारता था, मछलियाँ पकड़ता था। और ऐसे ही एक दिन उसके गांव में भागवत की कथा चल रही थी। वो भागवत सुनने चला गया क्योंकि पहले ज़माने में कोई सिनेमा, कोई टीवी, कोई इंटरनेट नहीं होता था। बस सब लोग कथा सुनने जाते थे। गांव में एक स्थान होता था जहाँ बैठ के कथा होती थी, भागवत होता था। वो सुनने बैठ गया और सुनते 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 जीव हत्या पे बात आ गई कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। बस ये कथा सुनते सुनते उसके मन में विचार आने लगा कि मैं भी तो जीव हत्या करता हूँ, लेकिन सोचने लगा अब को क्या करूँ, मेरे पास तो और कोई दूसरा काम है नहीं और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। बस यही सोचते 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 वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि दूसरा काम उसको आता नहीं था कुछ। वो फिर से मछली पकड़ने गया और अचानक उसके जाल में एक बड़ी सी मछली आ गई। जब उसने देखा कि आज तो एक बड़ी मछली आ गई है, लेकिन देखा क्या कि मछली कह रही थी नारायण 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 नारायण। इसको भागवत की घटना याद आ गई कि हर जीव में परमात्मा होता है, हर प्राणी में ईश्वर होता है।
उसने वो तुरंत मछली को एक तालाब में डाल दिया और स्वयं तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, जो मछली जप कर रही थी अब मैं भी वही करूँगा, क्योंकि उसने कथा तो सुन ली थी। और कथा सुनने का यही लाभ है कि कभी ना कभी वो कथा काम आती है। सत्संग सुनने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि कभी ना कभी सत्संग काम आती है। सत्संग के 2 शब्द भी यदि हमने सुन लिए हैं तो वो हमें काम आते हैं। और ये भी नारायण 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 कृष्ण नाम जपने लगा। कृष्ण नाम जपते 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 इसका मन शुद्ध होता चला गया। और मन शुद्ध होते 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 एक वक्त आया जब इसको भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन हुए और भगवान से कहने लगा, प्रभु मेरा स्वभाव बदल दो कृपा करके। ये जो पाप करने का मेरा स्वभाव है वो बदल दो प्रभु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। भगवान ने दया की। इस कथा को आगे हम कल और अच्छे से समझेंगे। समय पूरा हो रहा है, कल इसी कथा को आगे लेके चलेंगे। मेरा ठाकुर आप सबों को खुश रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ये साल आपके लिए, ये वर्ष, नव वर्ष आपके लिए बहुत सुखद हो, भक्तिमय हो, भजनमय हो। आपके कष्ट जो भी आए हो, मानसिक, शारीरिक या आर्थिक, वो इस साल में ना आए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। आप सब खुश रहो, भजन से जुड़े रहो। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।